जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ। तो कुछ लोगों के समझ में तो आई, लेकिन एक आध लोगों के समझ में नहीं आती है, क्योंकि कहा मुकुर मलिन और नयन विहीना, नाम रूप देखें किम दीना। यानी कुछ ऐसी होती है, जैसे चूहे होते हैं, चूहे, तो चूहे में एक ऐसा नुकीला चूहा होता है, नुकीला बिल्कुल चूहे जैसा होता है, लेकिन उसका मुंह नुकीला होता है। वो उसको दिन में नहीं दिखाई पड़ता, रात को दिखाई पड़ता है। रात जैसे पक्षी होते हैं, उल्लू को और चमगादड़ को, पक्षी हो भी, लेकिन उनको दिन में नहीं दिखाई पड़ता है, रात को दिखाई पड़ता है। उनको सजा मिली हुई है। ऐसे कुछ लोगों के कर्म गंदे हो जाते हैं, तो उनको सजा मिल जाती है, तो वो सजा के अंतर्गत वो चीज समझ में नहीं आती है। तो गांव में एक सेठ था, खेती पाती भी उसके पास थी, उसी को लोगों ने मुखिया बना रखा था गांव का। वो उसके समझ में नहीं आया, वो भी आता करता था, तो कुछ दिन तक तो आया गया नहीं। उसके बाद उसके चौथेपन में एक लड़का पैदा हुआ, एक लड़का पैदा हुआ। तो लड़का जब पैदा हुआ तो अन्य समझ लो है कि गया, तो कहा महाराज जी मेरा लड़का पैदा हुआ। बोले अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। उसके बाद 5-6 दिन के बाद लड़का बीमार हो गया, तो फिर गया, कहा हमारा लड़का बीमार हो गया। तो बोले अच्छा हुआ। फिर उसके बाद 10 दिन के बाद लड़का मर गया, तो रोता बिलखता गया, तो कहा हमारा लड़का तो मेरा मर गया। बोले अच्छा हुआ। आप उसको आ गया क्रोध, कहा बताओ इस उम्र में मेरा लड़का भी पैदा हुआ और मर गया, तो ये कह रहा अच्छा हुआ। पूरा गांव रो रहा है, परिवार रो रहा है, खाना नहीं बना लोगों के, और ये कह रहा अच्छा हुआ। तो अच्छा तो तब होगा जब इनको काट देंगे। अब मन बना लिया मार देंगे इनको। सोचने लगा कब मारे। तो सोचा कि शाम को जब ये शौच के लिए टट्टी मैदान के लिए जाने लगेंगे कमंडल लेकर के, तो वहीं झाड़ में बैठ जाऊंगा और जैसे वहां पहुंचेंगे मार दूंगा। गया, हथियार तैयार कर लिया और गया, पहले ही बैठ गया। तो मिट्टी की भांत यानी वो अपना कमंडल उठाए और शौच के लिए चले। जब झाड़ थोड़ी दूर रह गई तो महात्मा जी के पैर में कांटा चुभ गया, और कांटा सुबह तो इतना दर्द हुआ कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, वहीं गिर गए और बेहोशी की हालत में आ गए, और कराह मुंह से आह की निकलने लगी। तो कोई अपराधी तो था नहीं, वो तो प्रतिशोध में आ गया था, नाराज हो गया था इनसे। बाकी तो इतना दया भाव तो था ही। तो दौड़ करके गया और कमंडल से पानी निकाला, मुंह धोया और अपने गमछे से हवा किया। जब महात्मा जी होश में आए तब बोला कि आपको बड़ा तकलीफ हो गया, आप तो बिल्कुल मरने जैसे हो गए, आपके पैर में कांटा चुभ गया। तब उन्होंने कहा अच्छा हुआ। अच्छा हुआ, मरने जा रहे थे, मरने की हालत आगे हो गई और कह रहे अच्छा हुआ। तब उसने सोचा कि हर बात में क्यों कहते हैं अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, हर बात में ऐसा क्यों कहते हैं। तब पूछा महाराज जी आप बताइए क्यों अच्छा हुआ। जब मुर्गी मर गई तब अच्छा हुआ, कुत्ता मर गया तब अच्छा हुआ, और गांव के ऊपर आंधी आफत आ गई, छप्पर उड़ गए, नुकसान हो गया लोगों का, तब अच्छा हुआ। और जब लड़का पैदा हुआ तब अच्छा हुआ, बीमार हो गया तब अच्छा हुआ, और मर गया तब अच्छा हुआ, और आप मरने जा रहे थे तब अच्छा हुआ। तो ऐसा क्यों कहते हो आप।
तब उन्होंने कहा, अरे बेवकूफ, अब भी तो उसको अकल नहीं आई। अरे अब भी अकल नहीं आई? अगर यह कांटा मुझको न चुभता तो तू मेरा गर्दन से यानी काट देता, ये दर्द से सिर मेरा अलग कर देता तो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। तब चरणों पर गिर पड़ा और कहा, महाराज बिल्कुल अच्छा हुआ। यानी उन्होंने कहा, देख वो मालूम जो करता है अच्छा ही करता है, इसलिए उस पर विश्वास करना चाहिए। हमारे आप में क्या कमी हो जाती है कि गुरु की बातों को भूल जाते हैं, गुरु की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। गुरु की बातों पर अगर विश्वास कर लें तो अभी कोई संकट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सुनते तो हैं और दूसरों को उपदेश भी करते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं कर पाते, छोड़ नहीं पाते हैं, है ना। ये अब लोग कोई स्वभाव में छूटो, झूठ फरेब में बड़ा रुचि, नहीं भी बोलते हैं झूठ, लेकिन कोई झूठ बोल रहा है, कोई मिर्च मसाला लगा करके कोई बात को बता रहा है, समझा रहा है, तो उसको मान लेते हैं, उसमें हाँ में भी हाँ मिला देते हैं। कहते पाप न भी करो, लेकिन पाप करने वाले के हाँ में हाँ भी मिला दो, उसको सहयोग कर दो, उसको प्रोत्साहित कर दो, नहीं उसको सुन ही लो तो भी पाप लग जाता है। तो भाई जब झूठ बोलना पाप है तो झूठ न भी बोला जाए, लेकिन जो झूठ बोलता है उसका साथ क्यों किया जाए, उसको समझाया जाए, और नहीं मानता है तो साथ ही क्यों किया जाए। लेकिन ये मन का ना कि झूठा जग पतियाना, सांच कहो तो कबीर साहब ने कहा ना, सांच कहो तो मारून धावे और झूठा जग पतियाना। तो झूठ पर जल्दी विश्वास और झूठ में बड़ा आनंद और बड़ी मस्ती आती है। झूठ में धोखेबाज जो होते हैं, बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, उनकी बातों में आदमी विश्वास कर लेता है, और जब धोखा खा जाता है तब उसको याद आता है। और यह भी आदमी का स्वभाव बन गया, लोभ और लालच की वजह से। एक बार धोखा खा गया तो दोबारा फिर धोखा खा जाता है, फिर धोखा खा जाता है। ऐसे ही अन्य आदमी इस लालच में आ जाता है कि एक बार तो भाई ये ले गया, अब कह रहा है कि अगर कुछ और दे दोगे तो हमको मिल जाएगा पैसा, और हम आपको और ज्यादा करके दे देंगे, ब्याज मिला करके दे देंगे, तो और दे देता है। एक बार सोचता है कि नहीं मिलेगा, इतना दिन से कह रहा हूं, वादा कर रहा है, थक गया टेलीफोन करते करते, मिलता है तो मुंह उधर कर लेता है, नहीं दे रहा है लेकिन तो भी दे देता है, लोभ में लालच में। तो कहा गया धोखेबाज का साथ नहीं, कंजूस का भी साथ नहीं करना चाहिए, जो परमार्थ में कंजूसी करा दे, यानी परमार्थ करने में कंजूसी करा दे। अब कंजूसी किसकी होती है? शारीरिक सेवा की भी कंजूसी होती, धन की सेवा की भी कंजूसी होती, अमन की सेवा की भी कंजूसी होती है। अब कोई शरीर से सेवा करने के लिए जाने वाला, अरे भाई बैठो बैठो बैठो, अभी हम भी चलते हैं, चलते हैं ना, वो जाता है ना ले जाता है, जाने देता है और समय निकल जाता है। कहीं सेवा धन से करने को हुआ तो कहता है बस तनख्वाह मिल जाए, बस मेरा पैसा फंसा है तो हम भी दे देंगे, अभी क्या जरूरत है, सब काम तो चल ही रहा है। तो अब ऐसे ही अन्य समझो कि कंजूस यानी का साथ करने से अन्य समझो कि परमात्मा में नुकसान होता है। गुरु के वचन को अगर याद रखा जाए, गुरु महाराज ने क्या कहा भाई 1 घंटा सुबह शाम अन्य जरूर भजन करो, तो भजन का नियम ही नहीं बन पाया। और भजन का जब नियम बना कि भाई करो 2 घंटा, 1 घंटा में जब बात नहीं माने और 1 घंटा करने से कर्मों की सफाई अब जब नहीं हो सकती है, कुदरती सजा से नहीं बच सकते हो, तो अब 2 घंटा सुबह शाम करो। अब लोगों को भी अगर बचाना है तो देखो 8-8 घंटा का नियम बना दिया गया। अब उसमें भी पूछते हैं कि समापन कब किया जाए और समापन में क्या बनाया जाए। मालूम हो गया ना कि खिचड़ी रोटी बता दिया, वही मिल रहा है तो मजबूरन अब बनाते हैं, बनाने वाले ही वही बनाते हैं, तो खाने वालों को तो खाना ही पड़ता है। अब सोच रहे हैं जबान का स्वाद तो मिला नहीं, 15 दिन 20 दिन हो गया, तो अब कैसे समापन किया जाए। अरे मेहमान घर में आया नहीं, बैठा ही नहीं और पूछने लग गए कब जाओगे।
ये भी कोई तरीका है? अरे भाई उद्घाटन और समापन एक साथ थोड़ा हो। अभी तो उद्घाटन हुआ है लेकिन ये मोबाइल जेब में पड़ा है। बहुत से लोगों के पास तो काम नहीं रहता बुढ़ापे में, तो वो उसी में समय बिताते हैं। टेलीफोन आ रहा है, पूछो कहाँ से बोल रहे हो? फला जगह से। बताइए यहाँ क्या काम है? आपको जगोदो करने के लिए किया था। लड़का ठीक कर दो, लड़का पास हो जाए और बहू ठीक से नहीं रहती है, उसके ऊपर दया कर दो। सब पूरी बात गृहस्थी का सब आनी कहने के बाद तब कहेंगे अब हमारा भजन बना दो। लास्ट में भजन बना दो। जय गुरुदेव करने के लिए इतना टाइम, आप कहाँ कितना टाइम किससे किससे बात करो? ना बात करो तो कहते महाराज जी बात ही नहीं करते हैं। पहले कर लेते थे, अब नाराज हो गए, लोगों से शिकायत करते हैं। तो अब तो मैंने कुछ लोगों का जिनका बहुत फोन आता था इस बात का, उनको तो जब फोन आने लगा तो मैं बता देता हूँ कि देखो आज एक तारीख है, एक का भी जय गुरुदेव, दो का भी, तीन का, चार का, 15 दिन का, 15 दिन का जय गुरुदेव, 15 दिन के बाद फिर करना। तो अब नहीं आता है, कितना फोन सुनोगे? यहीं से दया दुआ, बस कान फूक दो, कान से दया दुआ, यानी बस आवाज से दया दुआ दे दो। अरे ऐसे दया दुआ का स्रोत होता है, जगह होती है। दया दुआ कहाँ किस पर दे दो? पत्थर पर दया फेंक दो कि मिट्टी पर फेंक दो? किस पर दया? आवाज पर दया होती है। और आवाज को आपको दया आवे तो आवाज को सुनो, आवाज को, बात को मानो, लेकिन बात कुछ नहीं मानना है। लड़के जब बिगड़ जाते हैं तो दया दे दो। अरे भाई सत्संग में लाने के लिए इसीलिए तो कहा जाता है कि आएंगे तो उनके आचार विचार हार व्यवहार सही रहे, बिगड़ेंगे नहीं। और जब बिगड़ जाते हैं कर्मों की सजा मिलने लगती है तब इस तरह से दया दुआ लोग मांगते हैं। तो टेलीफोन हो गया बहुत सस्ता, पहले तो महंगा था, 27,000 30,000 का मिलता था। तो गुरु महाराज से मैंने कहा गुरु महाराज एक ले लिया जाए आपके लिए। अरे बोलिए अभी इतना महंगा क्या करोगे? तो एक प्रेमी ने दे दिया। तो हमने कहा स्वामी जी ये तो मिल गया। तो बोले कैसे बात होगी इससे? हमने कहा स्वामी जी इसमें वो लगाना पड़ेगा, पैसा डलवाना पड़ेगा, उसमें सिम लगेगा। हाँ बोला जी रखो। लेकिन फिर एक दिन हमारी इच्छा हुई कि जब रखा है तो लग जाए, गुरु महाराज के पास मोबाइल फोन हो जाए। तो एक दिन मौज में थे तो हमने कहा स्वामी इसमें एक तो लगवा दे, कभी कभी बात करिएगा स्वामी। तो बोले क्या तुम्हारी इच्छा है तो लगवा दो। तो वहां लगवाने गए तो सीखने में ही 9 रुपया कट गया उसको, इतना महंगा था। 16 रुपया का कॉल, 1 मिनट का, 1 मिनट बात कर लो 16 रुपया दो, और दूसरे का सुनो तो 8 रुपया दो, तो बहुत महंगा। तो जब उसको लाया और उसको बात कराया एक आध जगह, तो बोले कि इसमें कितना पैसा लगा? तो पैसा उसमें बताया इतना लगा। अरे बोले ये तो आगे चल के बहुत सस्ता हो जाएगा, बहुत सस्ता हो जाएगा। और देखो कितना सस्ता हो गया, बहुत सस्ता हो गया टेलीफोन। तो वो हमारे एक है ना यहाँ प्रेमी, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ राजस्थान में ऊंट के पूंछ में टेलीफोन बांधते हैं, मोबाइल बांध करके खेत की जुताई करते हैं। इतने मोबाइल हो गए, इतने मोबाइल। तो मोबाइल जेब में पड़ा रहता है और बस फट से फोन करते हैं कि खत्म कब हो रहा है, साधना शिविर कब खत्म किया जाए। अरे भैया खत्म का तो अब नाम क्यों लेते हो? अभी तो शुरुआत हुई है और अभी से समाप्त करके बस छुट्टी, बाहर झोंक कर बाहर में रहमन उतरा पार, फिर उसी तरह से कर दिया जाए। अरे को थोड़ा बहुत कर्म कटा और थोड़ी बहुत कमाई किया, थोड़ा मन उसमें लगने लग गया और फिर समापन कर दो, फिर पूरी कचौड़ी खाओ, इधर उधर का माल काटो, बस फिर। तो देखो अभी कोई समापन नहीं, कोई समापन नहीं। अभी स्कूल का क्लास बदला, घंटी लगी तो छुट्टी थोड़ा हो गई। अरे भाई स्कूल 7 बजे से चलता था, 10 बजे से चालू हो गया, तो अब समझो मिठाई थोड़ा मिल जाएगी अभी। अरे मिठाई तो तब बटेगी जब डिग्री मिलेगी, जब सर्टिफिकेट मिलेगा, तब सम्मान किया जाएगा, तब वो समारोह होगा। तो अभी कोई छुट्टी नहीं है। अब यह है कि जैसे क्लास बदलता है, जैसे
7 बजे से चलता है और 10 बजे तक मान लो जैसे क्लास चला, 11 बजे 12 बजे तक चला, और फिर जब मौसम बदला, जब ठंडी आ जाता है, हाँ तो 10 बजे कर देते हैं स्कूल। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मान लो एक अभियान चल रहा था, दिन भर कर रहे थे, तो चलो ठीक है 15 दिन 20 दिन का समय निकाल करके और एक जगह शिविर में गए और वहाँ पर साधना किया, काम को रोक करके छोड़ करके। लेकिन अब यह है कि शरीर है और गृहस्थी है, बच्चे हैं, तो उनके लिए भी तो कुछ करना है, इसलिए अन्य दिन में अपना काम कर लेंगे और सुबह शाम का ये चलेगा। सुबह शाम का बंद नहीं होगा सब जगह। और अभी तो समझो कि शुरुआत हुई है, अभी सब जगह चालू कहाँ हो पाया, सब जगह अभी साधना शिविर नहीं आने लग पाई है, हर गांव में लगो। और आप लोग जब यहाँ से जाओ, ऐसा समझ लो कि परसों से इसका वो बदल जाएगा, नियम बदल जाएगा इसका। परसों जैसा परसों तो चलेगा 3 तारीख तक, उसके बाद नियम बदल जाएगा यहाँ का भी। तो यहाँ से आप लोग जो आए हो कि भाई हम इतने दिन चल करके वहाँ रहेंगे और उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे, आप लोग वापस हो जाना, वापस हो जाना। मान लो कोई पूर्णिमा करके जाना चाहते हो तो 5 तारीख को सत्संग होगा, 6 को सुबह, पूर्णिमा करके भी जा सकते हो। वैसे तो मैं किसी को भगाता नहीं, क्योंकि आश्रम तो आपका है। लेकिन यह है कि जब कोई दिक्कत परेशानी आती है गृहस्थी में या कोई बात होती है तो हम ही से तो कहते हो। इसलिए मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपके गृहस्थी में कोई दिक्कत परेशानी आपके न रहने की वजह से आवे, तो आपको सब बात बता दे रहा हूँ। वैसे तो गुरु महाराज का दरबार है, हाथों में घाटों नहीं और नहीं दाल का दर्शन, और दूध और घी का नाम न लेना पड़े रहो चाहे बरसन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह है कि बच्चे हैं, लेना देना है आपका उनसे, गृहस्थी है, तो आप यहाँ से जब जाओ तो दौरा करो और लोगों को बताओ कि जगह जगह शुरू करते हैं। और अब धीरे धीरे बरसात भी खत्म हो रही, अब तो मौसम इतना बढ़िया हो जाएगा बरसात के बाद, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडी, कि बाहर मैदान में बैठ करके लोग कर सकते हैं, शहर के पार्कों में लोग कर सकते हैं। सुबह उठ करके शहर के पार्क में ही गए और दही बिछा दिया, बैठ गए उसी पर। तो और ये समझो कि बराबर ये चलता रहेगा, यह साधना शिविर अभी खत्म नहीं होगी। बता दो लोगों को जिनके पास फोन आ रहे हैं, कई लोगों ने मेरे से पूछा, अब किसी को पूछने की जरूरत नहीं है मेरे से, कह दो बराबर चलेगा। ये समापन तो तब होगा कि जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ज्यादा डिग्री मिले हुए, सर्टिफिकेट मिले हुए, किस बात का समारोह हो जाएगा, किस बात का जो है वो समापन हो जाएगा। अभी कोई समापन नहीं होगा, बराबर चलेगा। तो देखो, आपको ये दृष्टांत इसलिए सुनाए जाते हैं कि दृष्टांत के आधार पर आप अन्य चलने की कोशिश करो। शिक्षा इससे मिलती है, दृष्टांतों से। शिक्षा को ग्रहण करो और ग्रहण करके और अमल करो, लोगों को कराओ। तो बोलो जय गुरुदेव, जय